Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और चुनावी यात्रा में एमपी तक की विदिशा में स्थिति को समीकरण कह लें, मुद्दों को कह लें, जनता से मैंने बात की तो जनता का एक अलग मिजाज नज़र आया। लेकिन जो जन की खबरों को आवाज़ बनाते हैं, मुद्दों को या नेता के अंदाज को समझ जाते हैं, ऐसे होते हैं पत्रकार। तो पत्रकारों की नज़र में मुद्दा क्या है विदिशा में, और विदिशा के तमाम प्रतिष्ठित पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। उनसे हम समझेंगे कि विदिशा में क्या समीकरण है। विदिशा इसलिए हाई प्रोफाइल के स्वयं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से हैं, कांग्रेस से पुराने दिग्गज नेता प्रताप भानु शर्मा मैदान में हैं। तो क्या मैदान में दो दिग्गजों के आने से कुछ चुनाव रोचक है, एक तरफा है, या चुनाव में मुद्दा क्या है, ये समझेंगे। स्वागत करता हूँ सबसे पहले सचिन तिवारी जी मेरे साथ में हैं। सचिन जी, स्वागत आपका। विदिशा को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि विदिशा में आखिर फैक्टर है क्या। विदिशा में राजनीतिक फैक्टर की अगर अपन बात करें तो बहुत लंबे समय से भाजपा का शासन रहा। गढ़ बन चुका हूँ, मैं कह दूँ गढ़ बन। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहे केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें या विधायक से लेके एक जनप्रतिनिधि, नगरपालिका पार्षद की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से गढ़ बनता हुआ भी दिखाई देता है कि बन गया है। और मुद्दों की जहाँ तक बात करें तो आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाजपा से जिसका टिकट हुआ वो चुनाव जीत गया। और विशेष मुद्दों की अगर बात करें तो विदिशा को जिस स्थिति में होना था, हाँ। विदिशा एक बहुत ऐतिहासिक नगर है और इतना पुराना ऐतिहासिक नगर है कि शायद बहुत बड़े बड़े शहर जो आज के समय में हमें दिखते हैं वो कुछ नहीं है विदिशा के आगे। अगर इस विदिशा की हिस्ट्री को हम उठा के पढ़ें तो जैसा डेवलपमेंट विदिशा में होना था, हम चाहे रोजगार की बात करें या शिक्षा क्षेत्र की बात करें या डेवलपमेंट के रूप में अपन उद्यानों की भी बात करें, सड़कों की बात करें, तो वो वैसा डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आता। अब इस बार के चुनाव के बाद देखें क्या परिणाम आते हैं। अब इससे एक विकास, एक आपने बिल्कुल सही कहा कि एक क्षेत्र में मुद्दा तो होता है, फिर हालांकि फिर जनता अंत में मेरे अनुभव के हिसाब से वो देखती है जिसका लगाव होता है, फिर उसमें विकास कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। हाँ। चॉइस में एक लगाव बन जाता है। कांग्रेस कैंडिडेट पुराने नेता हैं प्रताप भानु शर्मा, और यदि मैं सही हूँ, आप बड़े हैं मुझसे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे जितना याद है 1980 1984 दो बार सांसद प्रताप भानु जी रहे हैं। और अभी ये पूरे चुनाव में एक्चुअल जो मैं देख पा रहा हूँ या सभी पत्रकार देख पा रहे हैं, तो चुनाव में लड़ाई जो देख पा रहे हैं वो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की यहाँ चल रही है और पूरे प्रदेश में वही लड़ाई चल रही है। एक्चुअल कितने अधिक मतों से हम जो जीते वैसा भी सुनने में आया कि जो सर्वाधिक मतों से जीत के दिल्ली जाएगा उसको बड़े बड़े मंत्रालय मिलेंगे। खैर जो भी कुछ है वो पार्टी की गाइडलाइन है, उनका मामला है। संक्षेप में प्रताप भानु शर्मा की एंट्री से चुनाव थोड़ा सा मैं वही बोलने वाला था कि प्रताप भानु शर्मा जी के विदिशा से चुनाव लड़ने से प्रताप भानु शर्मा की बहुत लंबे समय बाद एक बैक एंट्री हुई है। काफ़ी लंबे समय से वो राजनीति में एकदम सक्रिय नहीं रहे, पर एक पुराना नाम, बड़ा नाम और बड़े नाम के साथ एक स्पष्ट अच्छी छवि वाले व्यक्ति को जो टिकट दिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं वो मामला कुल मिला के लीड वाला ही है। हाँ। कोई और प्रत्याशी होता तो शायद ये रोचक कह सकते हैं, रोचक कह सकते हैं। हमारे साथ अमित हैं, विदिशा में समझते हैं पत्रकारिता के माध्यम से मुद्दों को और सब चीज़ों को। अमित, आपकी नज़र में जो मैंने पूछा फैक्टर क्या है विदिशा का? विदिशा का फैक्टर जैसा कि मैं बता दूं कि जैसे शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार से यहाँ पे सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो व्यक्तिगत छवि शिवराज की ऐसी हो गई है कि जिसे बुलाना असंभव है। जैसे कि लाडली बहना योजना, लाडली बहना का बड़ा फैक्टर शिवराज को लगेगा। ठीक है, शिवराज जीत तो रहे हैं, जितनी मेहनत वो लगातार अपनी पत्नी के साथ या अपने बेटों के साथ जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये चुनाव जीतने के लिए मेहनत नहीं है, ये लीड के लिए मेहनत है। अच्छा, और जैसे कि वो बता रहे थे, वो हम सब और साथियों से भी समझेंगे कि पहले जैसे रहा कि बहुत कोई दिग्गज कांग्रेस से खड़ा नहीं हुआ, कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं। प्रताप भानु शर्मा के आने से क्या चुनाव थोड़ा सा रोचक हुआ है? बिल्कुल रोचक हुआ है। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को अभी प्रभाव पड़ेगा। प्रताप, ब्राह्मण वोटर यहाँ पे ज़्यादा है? बिल्कुल, ब्राह्मण वोटर ज़्यादा है और ज़्यादा होने के साथ साथ ब्राह्मण वोटर जो है प्रताप भानु शर्मा की तरफ झुकाव भी होगा इस चीज़ का। इससे थोड़ा सा रोचकता आई है। रोचकता आई है, इसीलिए तो शिवराज को लगातार इतनी मेहनत करना पड़ रहा है। हालांकि वो तो प्रदेश में और भी जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं उन्होंने मतलब विदिशा के अलावा और जगह। लेकिन विदिशा में एक बात ये रही है कि यहाँ कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया शिवराज के लिए। अच्छा। यहाँ खुद शिवराज ही बड़ा चेहरा है अपने आप में। तो वही फैक्टर चल रहा है। वही फैक्टर।
अपना नाम बता दें। अविनाश। अविनाश जी, वही चीज़ आपसे समझूंगा मैं, समीकरण फैक्टर उनसे भी समझ रहा था। शिवराज अपने आप में खुद एक फैक्टर हैं। शिवराज बनाम प्रताप भानु शर्मा की लड़ाई है या बीजेपी बनाम कांग्रेस की? जी, शिवराज का चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है। शिवराज एक्चुअली मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से सांसद रहे, तो शिवराज विदिशा के लिए बहुत बड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको जो है जानना पड़े, पब्लिक को जानती है पब्लिक पूरी तरह से। लेकिन यहाँ तक भी रहा कि जिसको उन्होंने चाहा वो सांसद बन गया। हाँ बिल्कुल ऐसा रहा, लेकिन सिर्फ बात जैसे मेरे साथियों ने बात कही कि जो भी अभी इस चुनाव में मेन चीज़ जो है वो सिर्फ यह है कि जीत का वोट का अंतर कितना हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए। एक ठीक। दूसरी चीज़, चुनाव का जो रोचकता आई है चुनाव में वो पूर्व सांसद रह चुके प्रताप भानु शर्मा के कारण आई है। अगर उनकी जगह कोई और चेहरा होता तो शिवराज सिंह जी की लीड जो वो मान रहे थे उससे ज़्यादा भी जा सकती थी। फिर कोई टक्कर ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल कोई टक्कर नहीं होती, कोई फाइट नहीं होती। नाम बताएं। अमित श्रीवास्तव। कितने अमित हो गए यहाँ पे? मैं 3 अमित हो गए यहाँ पे है। अमित जी, स्वागत है आपका। आपसे भी समझूंगा कि क्या आपको लगता है, जो और साथी भी हमारे कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक अपने आप में खुद तो है ही फैक्टर, लेकिन चुनाव रोचक इसलिए हुआ कि प्रताप भानु शर्मा आ गए, ऐसा है? या जो मैं इनसे भी पूछ रहा था, कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, यहाँ व्यक्ति हैं, दोनों अपनी अपनी जगह जाने पहचाने हैं। आपका ये जवाब है, सवाल है, मैं इसके जवाब में थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। विदिशा लोकसभा सीट 1967 मतलब 1967 में अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक जितने भी सांसद के चुनाव हुए हैं उसमें अधिकांशता तो यह है बीजेपी आयतित उम्मीदवारों को खड़ा करती रही, चाहे शिव शर्मा जी रहे हों, चाहे आपके गोयंका जी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, या फिर सुषमा स्वराज जी रही हों। ये बाहरी प्रत्याशी रहे जो यहाँ जीत के गए। तो वो सेफ मानते होंगे ना बीजेपी? बिल्कुल, यहाँ सेफ सीट रही है, जो जिसे बोलते हैं गढ़। गढ़ वही होता है जहाँ सेफ सीट होती है, किसी को भी लड़ा दो। बिल्कुल। बीजेपी, एक कहावत यहाँ पे है कि कुत्ते की पूंछ पे कमल का फूल बांध दो तो वो भी जीत जाएगा, ऐसा कहावत है। ये हम पत्रकार नहीं कह रहे, जो सुनी सुनाई बता रहे। तो यहाँ गढ़ बीजेपी का रहा है, लेकिन 84 और इसके बाद में जो 2 चुनाव और हुए जिसमें प्रताप भानु शर्मा रहे, कांग्रेस से सिर्फ प्रताप भानु शर्मा ही एक ऐसा चेहरा है 80 और 84। बिल्कुल, यहाँ से सिर्फ वो वही हैं जो 2 बार जीत कर आए हैं। कांग्रेस के खाते में जो 2 जीत आई हैं वो भी प्रताप भानु शर्मा के नाम पर रही। लेकिन क्या प्रताप भानु शर्मा इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी से हारे थे क्या? बिल्कुल, 91 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ विदिशा से एक साथ चुनाव लड़ा था, विदिशा की सीट छोड़ी थी, जब बाई इलेक्शन हुआ था 1991 में, तब शिवराज जी यहाँ उस समय बुधनी के विधायक थे और वो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए अटल बिहारी जी की जगह पर उत्तराधिकारी के रूप में आए थे। तब भी इनके सामने प्रताप भानु शर्मा थे। तब प्रताप भानु चेहरा जो था उनका बहुत बड़ा था, क्योंकि वो लगभग लड़ ही रहे थे कांग्रेस की तरफ से। शिवराज जी का चेहरा एकदम नया था, लेकिन चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने सीट छोड़ी थी इसलिए वो अपने आप में वो महत्वपूर्ण। तब से लेकर लगातार 6 बार वो सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, वो भी बाई इलेक्शन में, जब यहाँ सीएम बने तब उन्होंने बाई इलेक्शन दिया। अब एक बार फिर 32 साल बाद प्रताप भानु शर्मा और शिवराज सिंह चौहान फिर आमने सामने हैं, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग रही हैं। इस 32 साल में शिवराज सिंह चौहान सांसद से मुख्यमंत्री भी बन चुके थे। 6 बार सांसद रहने के बाद वो यहाँ से 18 साल से मुख्यमंत्री, 1 बार की विदिशा से विधायक, तब भी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री भी वो जो कहलाता ना कि वो यहाँ से बजते हैं, मतलब विदिशा लोकल उनकी कर्म भूमि रही, उस लिहाज से वो विदिशा के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कि वो जीत नहीं, 10 लाख के जीत के अंतर से दावा कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी। प्रताप भानु शर्मा के आने से उनका जो एक बड़ा एजेंडा था जीत का वो कम हो गया। लेकिन इसमें मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हूं। सुषमा स्वराज जी जब यहाँ से दूसरी बार चुनाव लड़ी थी तब उन्होंने दावा किया था, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक अपील करी थी कि उन्हें 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा के मतों से जिताया जाए। वो उनका एक लक्ष्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरा किया, लेकिन उनके सामने बीजेपी के साथ में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, उस लिहाज से 6 लाख हुए। आज दावा किया जा रहा है कि 10 लाख के जीत के अंतर से। मैं शायद बता दूं दर्शकों कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, यदि मुझे याद है, राजकुमार पटेल है ना जी, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। यस, तो उस लिहाज से अगर उन्हें 6 लाख वोट मिले हैं तो बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि प्रत्याशी नहीं लगभग। अब बात कर रहे हैं आज वर्तमान परिस्थिति तो विदिशा लोकसभा के अंतर्गत 19,32,000 के अबव मतदाता हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान का प्रतिशत निश्चित है कि कम होगा। अगर 60 से 70% भी मान लें तो 12 लाख के अबव वोटिंग होगी। उसमें यदि 10 लाख के ऊपर की जीत का अंतर वो सोच रहे हैं तो ये संभव कहाँ तक है?
जो 10 लाख का टारगेट है। वो जो 10 लाख की जीत का दावा करने की कोशिश की जा रही है, तो वो 12-13 लाख में भी अगर उनको वोट का टोटल वोटिंग परसेंट होता है, तब 10 लाख की जीत किस मायने में संभव है, ये तो मेरे समझ के परे है। तो इसमें कुल मिला के संक्षिप्त में आपसे ये चीज़ जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि इतना कह सकते हैं कि रोचक है यहाँ बिल्कुल, बहुत रोचक है। रोचक चुनाव है। नाम बताइए। जितेंद्र सिंह चौहान। जितेंद्र जी, आपकी नज़र में ये बताएं कि मतलब सबसे अलग अलग तरीके से मैंने समझा उस चीज़ को, रोचकता भी हो गई, शिवराज एक फैक्टर भी हो गए, लड़ाई वाकई में 10 लाख वोटों से जीतने की है या अब प्रताप भानु शर्मा ने थोड़ा सा उलझा दिया? दरअसल प्रताप भानु शर्मा ने इस चुनाव को कहीं से कहीं तक नहीं उलझाया। चूँकि अपन पहले भी बात कर रहे थे, विदिशा जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ से आप किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, निश्चित तौर पर वो जीतेगा। 80 और 84 की जो बात चल रही थी, वहाँ से प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस पार्टी जो जीती थी, उसका मुख्य वजह जो है भारतीय जनता पार्टी ने आकलन भी किया था, और ये शायद मेरे अनुसार भी है। उस समय बुधनी में वहाँ पर जो है प्रभारी बनाया गया था, शिवराज जी प्रभारी थे। उन दो जगहों से कुछ वोट कम मिलने की वजह से राघव जी 2 बार चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार जो समीकरण निकल के आ रहा है 10 लाख वोट वाली, 10 लाख वोटों से जीतने का मेरे हिसाब से कहीं तक बात ही पैदा नहीं होती कि 10 लाख वोट हासिल करेंगे। और ये जो पूरा आकलन जो चल रहा है अधिक वोटों से जीतने वाला, केंद्र में आपको जगह बनाना है। केंद्र में वही व्यक्ति जगह बना पाएगा जो रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा। और कुछ बात ये भी आई है यहाँ पर निकल कर, जो सर्वाधिक वोटों से जीतेगा उनको उतने अच्छे यहाँ पर जो है पद मिलेंगे, मंत्रालय मिलेंगे। इस वजह से ये पूरी एक्टिविटी जो है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चलाई जा रही है। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि लड़ाई जो है वो 10 लाख के वोट के पाने की लड़ाई है। हाँ, 10 लाख आप बोल सकते हैं, चूँकि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं 10 लाख वोट तो जहाँ तक ये संभव है, अमित जी ने बताया था अभी 10 लाख वोट तो नहीं मिलेगा। वोट ही नहीं, मतदान ही नहीं हुआ उतना, तो फिर हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल जो आकलन निकल के आ रहा है मीडिया और बाकी लोगों के अनुसार 60 से 65% तक जो है मतदान होगा। लेकिन इसके लिए प्रशासन काफ़ी स्वीप गतिविधियाँ चला रहा है। कई जगहों पर अपन देख रहे हैं कि जो है रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास के मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं इसमें जो है आड़े आ रही हैं। इसमें चुनाव का बहिष्कार भी किया जा रहा है, प्रशासन वहाँ जाकर समझाइश भी दे रहा है। आखिर इतने लंबे समय से आप जो है जनता में काबिज रहे, सरकार में रहे, सीएम रहे, इसके बाद इस तरह की यदि ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, तो ये भी एक गंभीर विषय सोचने वाला है कि जनता को आखिर इस तरह की आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है। ये वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जितने पत्रकार साथी हैं, आपका भी, सबका, भैया उस तरफ कैमरा दिखाएं, हमारे साथ जो भी वरिष्ठ जुड़े, सबका मैं आभार करता हूं। आप लोगों ने बड़े अच्छे से अपने अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश की, जो दर्शकों तक जानकारी पहुंचेगी। लड़ाई जितनी विदिशा के हमारे पत्रकार साथियों से मैंने समझी, यहाँ लड़ाई 2 चीज़ है, साख और लाख। साख इसलिए प्रतिष्ठा है, और लाख मतलब 10 लाख तक का टारगेट जो समझ में आया है। क्या वो कीर्तिमान बना पाएंगे शिवराज सिंह चौहान, ये देखना होगा। लेकिन आप देखते रहें MP तक।